बोल कड़ाकार सीताराम। प्रेमी भक्तों, मैं जैसा कि आपको कल मैंने प्रतिपदा के विषय में बताया और उसका महत्व बताया, उसी प्रकार आज मैं द्वितीया के विषय में आपको बता रहा हूँ। द्वितीया का महत्व, राजा प्रजापाल नाम के एक बड़े तेजस्वी प्रतापी राजे हुए और महातपा नाम के महात्मा से उनका संवाद हुआ। महातपा ऋषि से प्रजापाल कहते हैं कि महाराज, आपने प्रतिपदा के विषय में मुझे बताया, अब द्वितीया के विषय में आप बताइए। तो महातपा कहने लगे, ब्रह्मा जी के 7 पुत्रों में सबसे बड़ी मरीच नाम के पुत्र थे। ये मरीच और मारीच दोनों में भेद है। मारीच रावण के यहाँ रहता है, मामा है उसका, और मरीच ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र है। मरीच का अर्थ है जो चंद्रमा की किरणों का पान करके जीवित रहे, केवल चंद्रमा की किरणों का ही वो पान करता, उसे मरीच कहते हैं। इन्हीं के महाराज कश्यप हुए। कश्यप बड़े ही तेजस्वी महात्मा हुए और कश्यप महाराज के ही 12 आदित्य प्रकट हुए। वैसे तो सृष्टि की रचना कश्यप मुनि के ही हाथों हुई है। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी राक्षस देवता, सब इन्हीं के पुत्र संतान। कश्यप ऋषि के ही 12 आदित्यों में एक मर्तंड नाम के आदित्य हुए। 12 आदित्य हैं जो हर महीने संक्रांति, जिसको हम कहते हैं, संक्रांति बदल गई, संक्रांति आ रही है, ये 12 आदित्य ही हैं जो हर महीने बदलते रहते हैं। और उनका विश्वकर्मा की पुत्री से विवाह हुआ, जिसे संध्या कहा जाता है। संध्या सूर्य के प्रताप को न सह सकी, अपना प्रतिबिंब छोड़कर, छाया को छोड़कर वो जंगल चली जाती तपस्या। इधर छाया के, संध्या के 2 पुत्र, एक पुत्री एक पुत्र थे जिन्हें यम और यमी कहते हैं, यमराज और यमुना। और छाया के भी 2 पुत्र संतान हुई, तपी और शनि। शनिदेव और तपी उनकी बहन थी। जब बच्चों में बड़े हुए तो उनमें व्यवहार में भेद हो गया, अपनी पढ़ाई में सोच के बच्चों में अपने भेद हुआ। तो यमराज ने अपने पिता से शिकायत की और पिताजी ने संध्या से कहा, छाया से कहा, तुम ऐसा क्यों करती हो बच्चों के साथ। माता इस बात पर रुष्ट हुई और यम को श्राप दे दिया कि तुम प्रेतों में का राजा बनो। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है पुत्र, घबराओ मत, वहां भी तुम निर्णयकर्ता के रूप में रहोगे, आप इसमें कोई संदेह नहीं। और जब ज्यादा दुखी हो गए मार्तंड, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल देते। चलते चलते वनों में क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी एक घोड़ी के रूप में जंगल में चल रही है। जब घोड़ी के रूप में चल रही है और उन्होंने जब पहचान लिया, जब पहचान लेते हैं तो वो भी एक घोड़ा बन जाते हैं, अश्व बन जाते और अपनी भार्या के पास पहुंच जाते हैं और संसार की सृष्टि की रचना के लिए उनके साथ गर्भाधारण करते। इतना तेज था कि गर्भाधारण के 2 टुकड़े हो जाते हैं। प्राण और अपान दोनों जीवित हो जाते हैं। गर्भधारण करते हैं, समय आने पर उनकी संतान होती है 2, जिनको हम अश्विनी कुमार कहते हैं। अश्विनी कुमार ने पिता से कहा, पिताजी हम क्या करें, हमको क्या क्या है। तो बड़े प्रसन्न होकर मार्तंड ने कहा कि तुम श्री नारायण की तपस्या करो, वही तुम्हें आगे के फल प्रदान करेंगे। तो अश्विनी कुमारों ने भगवान नारायण की तपस्या की। कहा, महाराज आप तो प्रभु गुणातीत हैं, स्वयं प्रकाश सर्वाधार हैं, ममता शून्य हैं, आलम्बन अपेक्षा से आप रहित हैं। आप पुरुष, महापुरुष, ब्राह्मणों के प्रेमी, महात्माओं के सेवक, पुरुषोत्तम हैं। ये महादेव, देवोत्तम, विष्णु, ये आपकी संज्ञा है। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। आप भूत, महाभूत, भूताधिपति है, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञाधिपति हैं। आप गुह्य, महागुह्य, गुह्याधिपति हैं। आप सौम्य, महासौम्य और सौम्याधिपति हैं। ये सभी शब्द आपसे ही सार्थक हैं। पक्षी, महापक्षी, पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य, दैत्यपति, विष्णु, महाविष्णु, विष्णुपति, ये सभी आपके ही नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। अश्विनी कुमारों की स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वरदान मांगो, जो तुम चाहोगे मैं वही वरदान आपको दूंगा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो सभी जिसके प्रभाव से 3 लोकों में आप सुखपूर्वक विचरण कर सकते हो। तो अश्विनी कुमार कहने लगे, हमें यक्षों के देव भाग देने की कृपा करें, यज्ञों में हमें देवता के समान भाग मिले। हे प्रजापति, हम चाहते हैं हमें सोमपान करने का अधिकार मिले और हमें हमारी देवताओं के समान शाश्वत प्रतिष्ठा हो। तो मुनिवर महातपा कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, अश्विनी कुमारों, ये सब वरदान तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। आज द्वितीया का तिथि है, द्वितीया तिथि है, ये तिथि भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। मेरी तिथि जो द्वितीया है वो तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। द्वितीया यानी 2 बच्चों, अश्विनी कुमार 2 डबल थे। अब प्राण और अपान के द्वारा प्रकट हुए
तो डबल पैसा, वे जुड़वा भाई हैं दोनों। और तुमको मैं आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान करता हूँ। आयुर्वेद में जितनी ये देवताओं के आगे चल के यही वैद्यराज बने, देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमार ही हैं दोनों। इसलिए ये द्वितीया इनको दी गई। जो सुंदर रूप वाली अभिलाषा रखते हैं, जो सुंदर रूप की निरोगी काया की जो अभिलाषा रखते हैं, उन्हें द्वितीया को व्रत करना चाहिए। इस व्रत ये 1 वर्ष का व्रत होता है। ये व्रत 1 वर्ष में पूरा होता है। पवित्र रहकर इसमें पुष्पों का आहार किया जाता है, केवल पुष्पों का आहार लिया जाता है और कुछ नहीं। इस व्रत से सुंदरता प्राप्त होती है और अश्विनी कुमारों के वो आयुर्वेद के सभी गुण उस भक्त में आ जाते हैं जो द्वितीया का व्रत रखते हैं 1 वर्ष तक फूलों के सहारे से। अश्विनी कुमारों के जन्म के इस उत्तम प्रसंग को जो सुनता है मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ को भगवान की शरण में पहुंच जाता है और संसार के आवागमन का उसका बंधन टूट जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अश्विनी कुमारों की द्वितीया का व्रत रखने वाला पुष्पों के आहार करके निरोगी काया, सुंदर काया, आयुर्वेद का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। बोल कलाकार सीताराम।